बीआई नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ओडीआई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ओडीआई का सबसे पहला क्वेश्चन जनरली यही पूछता है कि ईटीएल और ईएलटी में क्या अंतर है। तो ईटीएल जो होती है उसका जो होता है उसमें एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर और लोड होता है, और इसके लिए हमें एक मिडिल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ईएलटी जो होती है उसका होता है एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफ़र। इसमें इस मिडिल सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि हम लोग का कॉस्ट में बचत हो जाती है। दूसरा है क्या, नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो ईटीएल में ज़्यादा होता है, जबकि ईएलटी में कम होता है। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप बता देना। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाट इज ओडीआई एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ईटीएल टूल। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन में जो जवाब दिया था वो आप जवाब दे देना, और इसमें बता देना कि ईटीएल में जो है ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ट्रांसफार्मर सर्वर हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें नहीं पड़ती है। इसमें हम लोग ओडीआई में है जो हम लोग नॉलेज मॉड्यूल से वो काम कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट कंपोनेंट्स मेकअप ओडीआई। तो इसके लिए ओडीआई का मेन कंपोनेंट सब है, जैसे कि टोपोलॉजी मैनेजर है, डिजाइनर है, ऑपरेटर है, एजेंट है। सेकंड है ओडीआई का क्वालिटी। तीसरा है कि ओडीआई का डाटा प्रोफाइलिंग। तो मैं एक विजुअल भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे ये ओडीआई है, इसमें डिजाइनर है और ऑपरेटर है, टोपोलॉजी है एंड सिक्योरिटी है। उसके बाद है क्वेश्चन क्या, व्हाट इज ओडीआई कंसोल। ओडीआई कंसोल क्या होती है? ये एक वेब बेस्ड नेविगेटर होती है जिसके द्वारा हम लोग डिजाइनर, ऑपरेटर एंड टोपोलॉजी को ब्राउज करके काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऐड है ओडीआई में। फिर क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज ओडीआई सूट्स। ओडीआई का कितने तरह के सूट होते हैं? तो ओडीआई का है ओरेकल डाटा इंटीग्रेट इंटरप्राइज एडिशन है, ओरेकल डाटा रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ओरेकल सर्विस बस है, ओरेकल बीपीईएल है। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉलेज मॉड्यूल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज मॉड्यूल। तो नॉलेज मॉड्यूल के कितने प्रकार हैं? तो नॉलेज मॉड्यूल 6 तरह के होते हैं। पहला है क्या, एलकेएम, जिसके द्वारा हम लोग लोड हेट्रोजेनस डाटा सोर्स टू स्टेजिंग एरिया करते हैं। दूसरा है आईकेएम, इंट्रिकेट डाटा फ्रॉम सोर्स टू टारगेट एरिया। तीसरा है आरकेएम, रिट्रीव मेटा डाटा टू ओरेकल डाटा इंटीग्रेटर विथ रिपोजिटरी। चौथा है एसकेएम, जिसके द्वारा जनरेट डाटा मैनिपुलेट वेब सर्विस। उसके बाद है पांचवा है सीकेएम, चेक कंसिस्टेंसी। हम लोग इस जब भी कुछ चेक कंसिस्टेंसी का करते हैं तो इसी के थ्रू करते हैं। और जो मैंने अभी कंसोल का बारे में बात किया था वो एसकेएम के द्वारा होता है। फिर है जेकेएम। जेकेएम का यूज होता है चेंज डाटा कैप्चर में। सीडी, जब हम लोग सीडीसी यूज करते हैं उस समय इसका यूज करते हैं। फिर है कि व्हाट इज लोड प्लान एंड टाइप ऑफ द लोड प्लान। तो लोड प्लान क्या होता है कि हम लोग जब डाटा को लोड करते हैं तो उसका एक सीक्वेंस में लोड करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या प्लान कर सकते हैं, तो उस और कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को तीन तरह का लोड प्लान हम कर सकते हैं। एक तो सीक्वेंशियल होता है, दूसरा पैरेलल, और तीसरा कंडीशन बेस्ड। इसमें हम कुछ कंडीशन डाल करके भी लोड प्लान कर सकते हैं। फिर है क्या,
हाउ विल यू हैंडल डाटा क्वालिटी इन ओडीआई। तो ओडीआई में डाटा क्वालिटी हैंडल करने के लिए हम लोग CKM यूज करते हैं। फिर व्हाट इज प्रोफाइल इन ओडीआई। तो ये जो है प्रोफाइलिंग, ये लोग जो हम लोग यूजर डिफाइन करते हैं, सिक्योरिटी प्रिविलेज देते हैं, उस समय हम इसका यूज करते हैं। फिर है हाउ टू राइट सब क्यूरी इन ओडीआई। तो इसके लिए हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो योलो इंटरफेस के थ्रू, व्यू के थ्रू और ओडीआई प्रोसीड्योर के थ्रू। तो हम लोग ये 3 मेथड से इसको अचीव कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है क्या कि हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट डाटा इन ओडीआई। तो ओडीआई में डुप्लीकेट डाटा रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूज डिस्टिंक्ट इन IKM लेवल। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो भी डुप्लीकेट डाटा रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, सपोज हैविंग यूनिक एंड डुप्लीकेट। हम लोग के पास दोनों डाटा है, बट I want to load unique record in one table और duplicate in another table। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें 2 इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। एक टेबल में हम लोग यूनिक रखेंगे और दूसरा में डुप्लीकेट रख देंगे। फिर हाउ टू इम्प्लीमेंट डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन के लिए हम लोग फिल्टर यूज करते हैं, मैपिंग करते हैं, और ये सब चीज के लिए यूज करते हैं CKM। हाउ टू हैंडल एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हमें जा करके पैकेज का एडवांस टैब में जा करके इसको लोड डाटा एक्सप्लेन टैब के द्वारा कर सकते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन है, सिनारियो बेस है, हाउ टू इम्प्लीमेंट इन लॉजिक इन प्रोसीड्योर इफ द सोर्स साइड डाटा डिलीटेड एंड दैट विल रिफ्लेक्ट द टारगेट टेबल। तो ये तो बहुत मुश्किल की बात होती है, अगर हमने सोर्स में ही डाटा को डिलीट कर दिया है, अब ये टारगेट में डाटा आ रहा है, तो फिर उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप बोल दीजिएगा, उसके लिए हम लोग क्यूरी लिख देते हैं कि सेलेक्ट एक्स फ्रॉम सोर्स टेबल वेयर सोर्स टेबल आईडी इजकल टू टारगेट टेबल आईडी। ठीक है। फिर क्वेश्चन है क्या, इफ द सोर्स हैव 15 records with 2 records are updated and three third records are newly inserted in the target site, we have to load newly changed and इंसेक्टेड रिकॉर्ड। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें IKM को यूज करना पड़ेगा और अपडेट नॉलेज मॉड्यूल में बोथ इंसर्ट एज वेल एज अपडेट ऑपरेशन का यूज बटन को क्लिक कर देना पड़ेगा। फिर हाउ टू लोड डाटा विथ 1 फ्लैट फाइल एंड 1 RDBS यूजिंग ज्वाइन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप एंड ड्रैग बोथ टेबल इन द सोर्स एरिया एंड ज्वाइन एज इन स्टेजिंग। उसके बाद का क्वेश्चन है, इफ द सोर्स एंड टारगेट आर ओरेकल टेक्नोलॉजी, टेल मी द प्रोसेस टू अचीव द रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को LKM SQL टू SQL कर देना पड़ेगा और LKM SQL टू ओरेकल करना पड़ेगा। और जब IKM होगा तो IKM ओरेकल इंक्रीमेंटल अपडेट और कंट्रोल अपडेट करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन है, हाउ यू विल लोड बल्क लोड करने के लिए हमें कैसे ODI के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें IKM में जा करके ये जो बल्क लोडिंग टैब होती है उस पर चेक इन कर देना पड़ेगा। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉडल। तो मॉडल में क्या होती है, मॉडल एक डाटा सेट होती है जिसमें कि हम लोग टेबल, उसका सोर्स का टेबल, टारगेट का टेबल, सब कुछ उसमें रखते हैं लॉजिकल स्कीमा बना करके, उसी को हम लोग मॉडल बोलते हैं। तो आज का क्वेश्चन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ आप लोगों को। तो थैंक्स फॉर योर टाइम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।